प्राचीन भारत के एक घने जंगल में जहाँ पर विभिन्न प्रकार के जानवर निवास करते थे। यह जंगल इतना घना था कि सूरज की किरणें भी जमीन तक पहुँचने में बहुत मुश्किल होती थी। इस जंगल में एक बहुत बड़ी नदी बहती थी जिसका पानी इतना साफ था कि उसमें मछलियाँ साफ दिखाई देती थी। इस जंगल में बहुत सारे पेड़ पौधे फल फ्रूट्स वगैरह थे जहाँ पर हर तरह के जानवर निवास करते थे, जैसे शेर, बाघ, हाथी, बंदर, तोता, मोर, बिल्ली, कुत्ता, हिरण आदि बहुत सारे ऐसे जानवर रहते थे। एक दिन जंगल के राजा शेर ने सभी जानवरों को एक सभा बुलाई। शेर का नाम सिंहराज था और वह बहुत ही बुद्धिमान और न्यायप्रिय था। सभा में सभी जानवर इकट्ठे हुए। सिंहराज ने कहा, मेरे प्यारे जंगलवासियों, हमारे जंगल में सब कुछ ठीक चल रहा है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि हम सभी मिलकर एक ऐसा काम करें जिससे हमारा जंगल और भी सुंदर और सुरक्षित बने। सभी जानवरों ने सिंहराज की बात सुनी और सहमति से सिर हिलाया। तभी बंदर राज, जिसका नाम लंगूर था, बोला, सिंहराज, हम सभी मिलकर क्या कर सकते हैं? तभी सिंहराज ने कहा, हम सभी मिलकर जंगल में एक बड़ा तालाब बनाएंगे जहाँ पर सभी जानवर पानी पी सकेंगे और गर्मी के दिनों में ठंडक का आनंद ले सकेंगे। तभी सभी जानवरों को यह विचार पसंद आया और वे सभी तालाब बनाने के लिए तैयार हो गए। हाथी, जिसका नाम गजराज था, ने कहा, मैं अपनी सूंड से मिट्टी खोदकर तालाब बनाने में मदद करूंगा। बाघ, जिसका नाम वीर था, ने कहा, मैं पत्थरों को इकट्ठा करूंगा ताकि तालाब की दीवारें मजबूत बन सके। तभी मोर ने कहा, मैं तालाब के आसपास सुंदर फूल लगाऊंगा ताकि यह जगह और भी खूबसूरत लगे। तभी बिल्ली, जिसका नाम मिनी था, और कुत्ता, जिसका नाम टॉमी था, दोनों ने कहा, हम दोनों मिलकर तालाब के आसपास सफाई रखेंगे। सभी जानवरों ने मिलकर काम शुरू कर दिया। गजराज ने अपनी सूंड से मिट्टी खोदना शुरू कर दिया, वीर ने पत्थर इकट्ठा किए और मयूर ने फूल लगाए और मिनी और टॉमी ने सफाई की। बंदर लंगूर ने पेड़ों से फल तोड़कर सभी जानवरों के लिए खाने का इंतजाम किया। कुछ दिनों के बाद तालाब तैयार हो गया। यह तालाब इतना सुंदर था कि सभी जानवर खुश हो गए। तालाब के चारों ओर हरे भरे पेड़ और रंग बिरंगे फूल थे। पानी इतना साफ था कि उसमें आसमान और बादल साफ दिखाई दे रहे थे। एक दिन जंगल में एक नया जानवर आया। वह एक लोमड़ी थी जिसका नाम चालकू था। चालकू बहुत ही चालाक और धूर्त थी। उसने तालाब देखा और सोचा, इस तालाब को मैं अपने कब्जे में ले सकती हूँ और सभी जानवरों से पानी पीने के लिए शुल्क ले सकती हूँ। चालकू ने सिंहराज के पास जाकर कहा, सिंहराज, मैं इस तालाब की देखभाल कर सकती हूँ, मैं इसे और भी बहुत सुंदर बना सकती हूँ। सिंहराज ने चालकू की बात सुनी और सोचा कि यह एक अच्छा विचार है। सिंहराज ने चालकू को तालाब की देखभाल की जिम्मेदारी दे दी, लेकिन चालकू ने अपनी चालाकी से सभी जानवरों से पानी पीने के लिए शुल्क लेना शुरू कर दिया। वह कहती है कि यह तालाब मेरी देखभाल में है, इसलिए पानी पीने के लिए तुम्हें मुझे कुछ देना होगा। सभी जानवर हैरान रह गए। वे सिंहराज के पास गए और उन्होंने सारी बात बताई। सिंहराज ने चालकू को बुलाया और पूछा, चालकू, तुम यह क्या कर रही हो? यह तालाब सभी जानवरों के लिए बनाया गया है, तुम क्यों शुल्क ले रही हो? चालकू ने कहा, सिंहराज, मैं तालाब की देखभाल कर रही हूँ, इसलिए मुझे कुछ मिलना चाहिए। सिंहराज ने कहा, चालकू, तुम्हारी चालाकी हम सभी को पता है। तुम्हें तालाब की देखभाल के लिए जिम्मेदारी दी गई थी, लेकिन तुमने इसका गलत फायदा उठाया है। अब से तुम्हें इस तालाब की देखभाल की जिम्मेदारी नहीं दी जाएगी। चालकू को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने सिंहराज से क्षमा मांगी। सिंहराज ने उसे माफ कर दिया और सभी जानवरों को फिर से तालाब का उपयोग करने की अनुमति दे दी।
इस घटना के बाद जंगल में फिर से खुशहाली छा गई। सभी जानवर मिलजुल कर रहने लगे और तालाब का आनंद लेने लगे। चालकू ने भी अपनी चालाकी छोड़ दी और सभी जानवरों के साथ मिलकर रहने लगी। इस तरह सभी जंगल में खुश रहने लगे और माहौल भी अच्छा हो गया। समय गुजरता गया, लेकिन एक दिन जंगल में एक बड़ी समस्या आ गई। जंगल के आसपास के गांव के लोगों ने जंगल को काटना शुरू कर दिया। वे पेड़ काटकर लकड़ी ले जाते हैं और जानवरों के रहने की जगह को नष्ट कर रहे थे। तभी सभी जानवर बहुत चिंतित हो गए और सिंहराज ने फिर से एक सभा बुलाई और कहा, हमें इस समस्या का हल निकालना होगा। अगर हमने ऐसा नहीं किया तो सारा जंगल नष्ट हो जाएगा। इस तरह जंगल का माहौल गरमाने लगा। सभी जानवर आपस में एक दूसरे को देखकर परेशान होने लगे कि क्या समस्या का समाधान हो। गजराज ने कहा, हमें गांव वालों से बात करनी चाहिए और उन्हें समझाना चाहिए कि जंगल हमारा घर है और इसे नष्ट नहीं करना चाहिए। वीर ने कहा, लेकिन अगर वे नहीं मानते तो हम क्या करेंगे? मयूर ने कहा, हमें उन्हें जंगल का महत्व समझाना होगा। हमें उन्हें बता सकते हैं कि जंगल न केवल हमारा घर है, बल्कि यह पूरे पर्यावरण के लिए भी महत्वपूर्ण है। सभी जानवरों ने मिलकर गांव वालों से बात करने का फैसला किया। सिंहराज, गजराज, वीर, मयूर, लंगूर, मिनी, टॉमी और चालकू सभी गांव गए। गांव के लोगों ने जानवरों को देखा तो वे डर गए, लेकिन सिंहराज ने कहा, डरो मत, हम तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते, हम तुमसे बात करने आए हैं। गांव के मुखिया ने पूछा, तुम क्या बात चाहते हो? सिंहराज ने कहा, हम चाहते हैं कि तुम हमारे जंगल को न काटो। यह हमारा घर है और इसके बिना हम जीवित नहीं रह सकते। जंगल न केवल हमारे लिए बल्कि तुम्हारे लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। यह वर्षा लाने में मदद करता है, हवा को शुद्ध करता है और मिट्टी को उपजाऊ बनाता है। गांव के लोगों ने जानवरों की बात सुनी और उन्हें एहसास हुआ कि वे गलत कर रहे हैं। मुखिया ने कहा, हमें अपनी गलती का एहसास हुआ है। अब हम जंगल को नहीं काटेंगे, हम जंगल की रक्षा करेंगे और इसके साथ मिलकर रहेंगे। सभी जानवर खुश हो गए और गांव वालों को धन्यवाद दिया। उस दिन से जंगल और गांव वालों के बीच में मित्रता हो गई। गांव वालों ने जंगल की रक्षा करने का वादा किया और जानवरों ने उन्हें जंगल के फल फूल देना शुरू कर दिया। इस तरह जंगल में खुशहाली छा गई। सभी जानवर मिलजुल कर रहने लगे और जंगल की सुंदरता बढ़ती गई। सिंहराज ने सभी जानवरों को समझाया कि अगर हम सभी मिलकर रहेंगे, एक दूसरे की मदद करेंगे, तो समस्या हमारे सामने नहीं टिक सकती। जंगल की यह कहानी हमें यह सिखाती है कि प्रकृति और जानवरों के साथ मिलकर रहना चाहिए। हमें जंगल और पर्यावरण की रक्षा करनी चाहिए ताकि हमारी धरती सुंदर और स्वस्थ बनी रहे। आपने जंगल की सुंदरता, जानवरों की मजेदार दुनिया और एक प्रेरणा कहानी देखने को मिली। अगर आपको यह कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।